Hello everyone, welcome to Schooling Group. This is Neeraj Tiwari and I am going to discuss about cube and cuboid. A cube is a three-dimensional solid figure, 2D and 3D. 3D क्या होता है स्टूडेंट? जिसमें लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट तीनों होते हैं, इसको हम 3D बोलते हैं, और जिसमें लेंथ एंड ब्रीथ होता है उसको हम 2D बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्यूब एंड क्यूबॉइड जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये दोनों 3D, थ्री डायमेंशनल है। थ्री डायमेंशनल में क्या आता है? लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एफ बी क्या है? ये हाइट है। और यहाँ जी एफ क्या है? ये इसकी ब्रीथ है। और ई एफ क्या है? ये इसकी लेंथ है। तो थ्री डायमेंशनल में है। देखिए आपका जो रूम है वो रूम भी या तो क्यूब है या तो क्यूबॉइड है। ओके, तो आप अपने रूम को देखो, उसमें लेंथ भी है, ब्रीथ भी है, मीन्स आपके कमरे की लंबाई चौड़ाई तो है ही है, साथ में आपके रूम में छत कितनी ऊंचाई पे है वो उसका हाइट है। तो आपका रूम भी या तो क्यूब है या फिर क्यूबॉइड है। ओके स्टूडेंट, एक क्यूब को एक स्क्वायर सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, स्क्वायर सॉलिड भी बोला जाता है, क्योंकि इसके सारे सरफेस क्या होते हैं? एक स्क्वायर के सरफेस जैसा होता है। सारे एज क्या होते हैं? सेम लेंथ के होते हैं। ओके, अब देखिए एज क्या है? एज को आप बोल सकते हो एज ए साइड है, लेकिन यहाँ पे एज की जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसे है कि एक एज क्या होता है? टू सरफेस के इन्वॉल्व से बनता है। एक ये सरफेस हो गया, एक ये सरफेस हो गया। इन दोनों सरफेस के इन्वॉल्व से मींस जो ज्वाइंट पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ये एक एज है। ऐसे कितने एज हैं आप अपने रूम में काउंट कर सकते हो? टोटल एज होते हैं 12। कितने होते हैं? 12 एज होते हैं। अच्छा, एक क्यूब को हम देख लेते हैं, क्यूब या डाइस। देखिए डाइस भी एक क्यूब के शेप का होता है। इसमें टोटल सरफेस कितने होते हैं? देखिए ये सारे इसके सरफेस हैं, ये इसके सरफेस हैं। ऐसे कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। ओके स्टूडेंट, 6 सरफेस होते हैं, 12 एज होते हैं और 8 कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर क्या है स्टूडेंट? कॉर्नर भी देख लेते हैं। एक कॉर्नर 3 सरफेस के इन्वॉल्व से बनता है। एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया। इन तीनों सरफेस के जो इन्वॉल्व से बन रहा है ये एक कॉर्नर है, जिसको आप वर्टेक्स बोलते हो। ओके स्टूडेंट, ऐसे कितने वर्टेक्स होते हैं? ऐसे टोटल एक क्यूब या क्यूबॉइड, दोनों के बारे में बेसिक हम ये चीजें बता रहे हैं, ये एक ही रहेगा स्टूडेंट। ये टोटल होते हैं 8। आप बोल सकते हो किसी भी क्यूब एंड कीबोर्ड में, मतलब कि बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी क्लासों में आपने ऐसा पढ़ा हुआ है। टोटल 8 क्या होते हैं? कॉर्नर होते हैं। 12 सरफेस होते हैं, सॉरी 12 एज होते हैं और 6 सरफेस होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखिए एक ये टोटल जितने इसके सरफेस होते हैं मींस 6 सरफेस होते हैं, तो पूरे 6 होते हैं स्क्वायर के शेप के। कैसे होते हैं स्टूडेंट? एक स्क्वायर के शेप के होते हैं, और एक स्क्वायर का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है, मींस साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। क्लियर? तो कितने यहाँ पे सरफेस है स्टूडेंट? 6 सरफेस है। तो अगर टोटल सरफेस एरिया, पूरे का सरफेस एरिया निकालेंगे तो 6a स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि 6 सरफेस है और एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर है। स्क्वायर ए स्क्वायर है, क्योंकि एक का क्या है? ये स्क्वायर, सारे सरफेसेस के स्क्वायर है। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6a स्क्वायर। ओके, बस इतना सा समझना है आपको, कभी नहीं भूलेगा। जब भी टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको याद रखना है कि एक क्यूब के 6 सरफेस होते हैं, क्यूब या कीबोर्ड में, और एक सरफेस जो होता है उसका एरिया होता है ए स्क्वायर, चूंकि वो स्क्वायर से बना हुआ है तो ए स्क्वायर है। टोटल ऐसे कितने हैं? 6 है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। ओके, ऐसे ही देख लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया। जब भी लेटरल सरफेस एरिया की बात आती है तो उसमें मीन्स ये होता है कि टॉप एंड बॉटम नहीं होना चाहिए, एक खोखला होना चाहिए। देखिए अगर इसका टॉप नहीं लेते हो और आप बॉटम नहीं लेते हो तो कितने ए स्क्वायर आपने माइनस कर दिए? 2a स्क्वायर माइनस कर दिया आपने। अब कितने स्क्वायर बचे? 6 सरफेस होते हैं, 2 माइनस कर दिए, 4 सरफेस बचे हैं, और एक सरफेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, इसलिए लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इतना कॉन्सेप्ट है इसमें लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया में। अब क्यूब के बारे में देखिए, एक क्यूब के एंड कीवर्ड के बारे में आपने देख लिया। टोटल 6 सरफेस, 12 एज एंड 8 कॉर्नर। ओके, तो और इसके सारे जो सरफेस है स्टूडेंट वो ए स्क्वायर है, उनका एरिया मींस वो स्क्वायर के शेप के आकार के हैं, इसलिए स्क्वायर का ए स्क्वायर होता है तो इसका भी ए स्क्वायर है। टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। जब भी लेटरल आएगा, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया आएगा स्टूडेंट, उसमें आप मान लेना कि टॉप एंड बॉटम नहीं होगा, एक खोखला होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए।
इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब में। एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ आता है बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। जब भी बेस एरिया की बात करेगा तो देखिए बेस इसका क्या है स्टूडेंट, बेस तो वही है एक स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, स्क्वायर का एरिया तो होगा ए स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई हाइट, और हाइट भी यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ए है, इसलिए ये बन जाएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए क्यूब। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ए क्यूब। अब देखिए ए क्यूब में है इसलिए जो इसकी यूनिट आएगी वो भी क्यूब में आएगी, क्यूब यूनिट आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, क्यूब यूनिट आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डायगोनल्स ऑफ द क्यूब। डायगोनल्स ऑफ क्यूब क्या है स्टूडेंट, डायगोनल्स ऑफ क्यूब देखिए, जब भी डायगोनल्स ऑफ क्यूब की बात करते हैं तो इसमें आपको डायगोनल से याद आता होगा कि जब एक क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो उसमें 2 डायगोनल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे ज्यादा डायगोनल्स होने वाले हैं। बस ध्यान ये रखना है कि मेन डायगोनल्स क्या है। देखिए ये जो यहाँ पे डायगोनल्स बने हुए स्टूडेंट, ये इनके सरफेस के डायगोनल्स हैं। मेन डायगोनल्स क्या है, मेन डायगोनल्स तब बनेगा जब आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को पूरा टच करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अगर आप डी से लाते हो और किस पॉइंट को मिलाते हो, डी से सीधा आप एफ तक आते हो, ये इसका एक मेन डायगोनल्स होता है। ठीक है, यहाँ भी स्टूडेंट अगर ये पॉइंट को लाके और इस वाले कॉर्नर से मिलाओगे तो मेन एक डायगोनल्स होगा। क्लियर, और मेन डायगोनल्स का जो फॉर्मूला होता है वो √3x होता है। क्या होता है स्टूडेंट, √3x, या फिर आप बोल सकते हो √3a, या फिर a√3, ऐसा भी कुछ भी लिख सकते हो स्टूडेंट। यहाँ पे x या फिर a, ये क्या है स्टूडेंट, a यहाँ पे लेंथ ऑफ द साइड है, मींस इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड कितनी है, उसको हम a बोल रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप ऐसा लिख सकते हो √3x या फिर √3a या फिर a√3, ये इसके डायगोनल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड क्या है, हमने आपको बताया स्टूडेंट कि क्यूब एंड क्यूबॉइड में सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पे लेंथ हाइट एंड ब्रीथ तीनों सेम होते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे लेंथ अलग, हाइट अलग और ब्रीथ अलग। अब यहाँ भी देखिए सेम वही प्रोसेस, 6 सरफेस और 12 एज एंड एट कॉर्नर। ओके, बस यहाँ पे लेंथ हाइट एंड ब्रीथ ये तीनों के जो लेंथ है उनका साइज है वो अलग अलग है स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया को क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे आएगा, यहाँ भी वही होगा, पूरे 6 सरफेस का एरिया जो होगा वही टोटल सरफेस एरिया होगा स्टूडेंट। एक क्यूबॉइड इज 3D डायमेंशनल, ये भी ऑलरेडी 3D डायमेंशनल होता है स्टूडेंट, जैसे आपका क्यूब था। और इसके सारे जो सरफेस होते हैं 6 सरफेस, वो एक रेक्ट एंगुलर्स होते हैं। किससे बने होते हैं, रेक्ट एंगल से बने होते हैं, और क्यूब के बने होते थे स्क्वायर के। ओके स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे देखिए अगर आपको पूरे का एरिया निकालना है तो 6 सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा, और एक रेक्ट एंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। ओके स्टूडेंट, अब देखिए फर्स्ट वाले में लेंथ ब्रीथ ले लेंगे, ये वाले में ब्रीथ एंड हाइट ले लेंगे, और टॉप वाले में फिर से लेंथ एंड हाइट ले लेंगे, और ये सारे कितने टाइम आएंगे, 2 टाइम आएंगे। ओके स्टूडेंट, एक और बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, किसी भी रेड एंगल्स या फिर किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड में आपको समझना चाहिए कि टोटल कितने लेंथ होते हैं स्टूडेंट, 4 लेंथ होते हैं। कितने लेंथ होते हैं, 4 लेंथ, 4 ब्रीथ एंड 4 होता है यहाँ पे हाइट, और ये तीनों मिला के तभी बनता है स्टूडेंट 12। ये पूरे एज हैं, 12 एज होते हैं, हमने आपको बताया। इस 12 एज में 4 लेंथ है, 4 ब्रीथ है और 4 हाइट है। देखिए एक को हम आपको बता देते हैं, अगर हाइट आप पूछोगे कि इसमें 4 हाइट कहाँ पे है, तो आप देखो ये एक हाइट है, ये हाइट है 2, ये हाइट 3 एंड हाइट 4। ऐसे ही 4 लेंथ होते हैं। ये देखिए लेंथ है, ये भी लेंथ है स्टूडेंट, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। ऐसे ही 4 यहाँ पे ब्रीथ भी मिलेगा, एक ब्रीथ यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये भी देखिए इसका ब्रीथ है, ये भी यहाँ पे ब्रीथ है, नीचे ये भी ब्रीथ है और ये भी ब्रीथ है। क्लियर, तो 4 ब्रीथ, 4 लेंथ और 4 हाइट, 12 एज को ऐसे क्लासिफाइड कर सकते हो, 4 में होते हैं स्टूडेंट। ओके, इसलिए आप देखिए पूरे 6 सरफेस का जो एरिया होगा वही टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होगा। ये आप सभी को प्लस करने पे देखिए ये 1 2 3 ऐसे सभी को ऐड करोगे, जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया, तो टोटल जो बनता है वो बनता है 2 इंटू LB प्लस BH, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ओके स्टूडेंट,
नेक्स्ट देख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस या सॉरी लेटरल सरफेस एरिया अभी देख लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, इसको आप याद रखोगे। देखो या तो टोटल सरफेस एरिया में आप माइनस कर दो क्या 2LB, क्या माइनस कर देंगे स्टूडेंट 2LB, बिकॉज लेटरल सरफेस एरिया में मैंने आपको बताया कि टॉप नहीं होगा एंड बॉटम नहीं होगा, 2LB माइनस कर दो। या 2LB माइनस करके भी आप देखोगे तो यही बचेगा 2HL प्लस बी, क्या बचेगा स्टूडेंट 2HL प्लस बी। याद कैसे रखना है इसको, आप रेड एंगल्स का पेरीमीटर आपको याद होगा, रेड एंगल्स का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, तो बस इसमें बेटा चूंकि वहां पे क्या है 2 डायमेंशनल है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल है, तो आपको 3 वाला डायमेंशनल यानी कि हाइट ऐड कर देना है, तो 2HL प्लस बी हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, डायगोनल्स यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे डायगोनल्स क्या होगा, जैसे वहां पे डायगोनल्स आपने देखा था a इंटू √3, और यहाँ पे डायगोनल्स देखे, यहाँ भी मेन डायगोनल्स का कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ये मेन डायगोनल्स नहीं है, ये एक सरफेस का डायगोनल्स है। मेन डायगोनल्स क्या है BH, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है रूट के अंदर आप लिखोगे एल स्क्वायर, रूट के अंदर आप लिखोगे स्टूडेंट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मीन्स तीनों डायमेंशन को स्क्वायर में करके सम कर देना है रूट के अंदर, तो ये डायगोनल्स ऑफ क्या बन जाएगा, डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू ऑल।